ये कैसी घबराहट, क्योंकि अब बड़ी खबरें उस फ्रंट से जहां वेनेजुला तट पर अमेरिका ने चीन का टैंकर रोक दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबरें अब आपके सामने उस फ्रंट से सामने आने वाली हैं जहां अमेरिका की तैयारी को लेकर अब तक सवाल होता था, लेकिन अब ये मूवमेंट और अमेरिका ने चीन का टैंकर रोका है कैरेबियन सी में ही। आपको बता दें जीपीएस जैमिंग को लेकर भी आज खबर बड़ी है और सवाल ये कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉर शुरू, और साथ ही वेनेजुला की ओर अमेरिकी फाइटर जेट्स की उड़ान, अलर्ट जारी। फिलहाल वेनेजुला पर अमेरिका का बहुत बड़ा एक्शन और वेनेजुला तट पर एक और ऑयल टैंकर सीज किया गया है। आपको बता दें ये एक बड़ी खबर है जहां चीन के ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना का कब्जा और ईरान के बाद चीन के टैंकर को अमेरिका ने रोका है। अमेरिका के गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने चेतावनी दी है। तो फिलहाल तस्वीरें तो आप देख रहे हैं वेनेजुला तट पर एक और ऑयल टैंकर को सीज करने के बाद आई उस बड़ी खबर की, जहां फिलहाल दो तस्वीरें देखिए अब एक साथ और समझिए कि कैसे कैरेबियन में ही 2 हफ्ते में दूसरा टैंकर सीज किया गया है। 10 दिसंबर की तस्वीर, ईरान के टैंकर पर कब्जा, और अब 20 दिसंबर 10 दिन बाद चीन के टैंकर को रोका गया है। अब अमेरिकी एक्शन पर आग बबूला वेनेजुला, जहां बिना सजा के अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे और चीन के टैंकर को रोकने पर वेनेजुला और ज्यादा भड़क गया। अमेरिका का एक्शन आपराधिक है और यूएन सुरक्षा काउंसिल में शिकायत दर्ज वेनेजुला करेगा। तो अमेरिका का एक्शन और वेनेजुला चीन से टक्कर, क्योंकि बड़ी खबर जहां वेनेजुला तट पर अमेरिकी सेना ने चीन के ऑयल टैंकर को रोका और पिछले 10 दिन में दूसरी बार ऑयल टैंकर पर अमेरिकी सेना के कब्जे को लेकर खबर। सीज किए गए चीन के टैंकर पर पनामा का झंडा लगा हुआ है। सीज टैंकर पर अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम की यह चेतावनी, वेनेजुला को फंड देने वाले मूवमेंट पर कार्रवाई करते रहेंगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे और हम तुम्हें रोकेंगे। वेनेजुला ने टैंकर पर अमेरिकी एक्शन को अपराध बताया है। दत्ता सर, अब इस एस्केलेशन की बात अगर की जाए तो क्या ये वाकई अमेरिका के एक्शन से पहले एक और स्ट्रैटेजिकल मूव है, जहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब चीन के टैंकर पर उसको सीज किए जाने को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है? तो बिल्कुल, देखिए अमेरिका जिस तरह की कोअर्सिव डिप्लोमेसी दिखा रहा है या कोअर्सिव स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है, ये बताता है कि किस तरह से वो एक तिजारत के रूप में अपनी जो इकोनॉमी है उसको दर्शाना चाहता है। वेनेजुला पे जिस तरह से उसने प्रेशर डाला है, क्योंकि वेनेजुला के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का भंडार है। चीन के इस टैंकर को जिस तरह से उन्होंने अपने कब्जे में लिया है, तो ये बताता है कि भाई किस तरह से वो पूरे जो वर्ल्ड की ताकतें हैं उनके ऊपर एक ऐसा दबाव बनाना चाहता है जिसका कोई वजूद नहीं है। और ये इस तरह के जो एक्शंस है अमेरिका की खुद पॉपुलैरिटी आप देखिए, अमेरिका में करीब 65% लोग ट्रम्प साहब के खिलाफ हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं। उन्होंने पूरे विश्व के साथ पंगा ले लिया है और जहां भी देखिए आप, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे अदर ट्रेड ऑब्लिगेशंस हो, उन सब में उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। जहां तक वो सोच सकते हैं उसको वो अमल में लाना चाहते हैं। तो उनकी जो पॉलिसी है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्या मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका को ग्रेट बना पाएंगे, लेकिन हाँ, अमेरिका की डाउनफॉल के लिए उनका नाम इतिहास के पन्नों में जरूर जाएगा। और अलग अलग फ्रंट पर एस्केलेट होती सिचुएशंस के लिए भी क्या उनका नाम सामने आएगा? क्योंकि सर अब इस फ्रंट से एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और वेनेजुला में अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी तेज हो चुका है और कैरेबियन क्षेत्र में ही जीपीएस जैमिंग अमेरिकी सेना कर रही है और सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल जाम कर रहा है वेनेजुला। हालांकि जीपीएस जैम से सिविलियन एयरलाइंस, समुद्री ट्रैफिक को भी खतरा बताया जा रहा है। कैरेबियन में ही जीपीएस जैमिंग पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट फिलहाल क्या बड़े दावे कर रही है। और कुलकर्णी सर, इसको लेकर आपसे सवाल, क्योंकि अब तरीके वॉर के जिस तरीके से बदल गए हैं, अभी तक अमेरिका की तैयारी और उस पर आधारित संकेत को लेकर हम सवाल करते थे, लेकिन अब अमेरिका वर्सेस वेनेजुला को लेकर आज की बड़ी खबर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉर
शुरू, जहां कैरेबियन क्षेत्र में ही अमेरिका और वेनेजुला के बीच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर खबर। कैरेबियन क्षेत्र में ही रडार, संचार, नेविगेशन रोकने की यह जंग, और वेनेजुएलन एयर स्पेस में अमेरिकी सेना पर जीपीएस जैमिंग के आरोप लगे हैं, और कैरेबियन सी में ही सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल भी वेनेजुला रोक रहा है। और वेनेजुला की ऑयल रिफाइनरी, पावर प्लांट में सिग्नल जैम हो चुके हैं। कैरेबियन में ही सिग्नल जैम से सिविलियन एयरलाइंस और समुद्री ट्रैफिक को भी खतरा बताया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर यह है कि कैरेबियन क्षेत्र में ही बड़ी जंग की चेतावनी को लेकर खबर, जहां वेनेजुला में सैन्य कार्रवाई के गंभीर नतीजे होंगे, और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की अमेरिका को यह वार्निंग है। हालांकि वेनेजुला पर हमले से मानवीय आपदा का खतरा। कुलकर्णी सर, अब एक्शन की तैयारी को लेकर भले ही जितने मर्जी दावे किए जा रहे हैं, ये हकीकत है जिस पर आपसे हम सवाल करते थे कि अगर इस ऑपरेशन की शुरुआत होगी तो किस लेवल से होगी, क्योंकि यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए तो अभी तक सवालिया निशान खड़ा होता था। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की शुरुआत हो चुकी है, क्या इसे भी इस फ्रंट पर जंग का नया आगाज माना जाए? बिल्कुल सुबी, ये मकसद ही ये है कि किस तरीके से इसको चोक किया जाए। वेनेजुएला को चोक करना है, और उस चोक में अमेरिका हमला नहीं करना चाहता है, क्योंकि हम अमेरिका जानता है कि वेनेजुएला पे हमला करने में नुकसान होगा, क्योंकि रूस वेनेजुएला के साथ खड़ा है, चीन वेनेजुएला के साथ खड़ा है, हथियार चीन के वेनेजुएला में है, पूरी की पूरी मदद मजदूरों को ये दो देशों से मिल रही है। बाकी देश भी अमेरिका के विरुद्ध खड़े हैं, तो अमेरिका डायरेक्टली हमला नहीं करेगा। और ये भी जो 2 ऑयल टैंकर को उन्होंने अपने जब्त किया है, उसको जब्त करने में उनको तकलीफ नहीं हुई है, बल्कि दूसरे ये जो पनामा फ्लैग, लेकिन ऑयल टैंकर चीन का, और इसके ऊपर उनकी नजर थी। यही ट्रम्प कह रहे हैं कि जो जिस प्रकार से चीन मदद कर रहा है वेनेजुएला की, वो उनको मंजूर नहीं है। मकसद ये ड्रग्स नहीं है, वो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मकसद है वो तेल का भंडार। और वो तेल का भंडार जो है, जिसको बार बार उन्हें लग रहा है कि जिसके कारण उनको चाहिए वो तेल का भंडार, अगर वो नहीं है तो वो जानते हैं किस तरीके से लेना है। मेडुरो को वो बिल्कुल सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो मेडुरो की उसकी जबरदस्त फॉलोइंग है कि वो उसको हटाना इतना आसान नहीं है। चेवेज के बाद मेडुरो, लगातार ये 2 जो बने हैं मुखिया वेनेजुएला के, ये तो बिल्कुल ही कट्टर अमेरिका के विरोधी है, और ट्रम्प को वो मंजूर नहीं है। इसलिए पर हमला मुझे नहीं लगता है।